Hi friends, welcome to the third expiry of this year 2023। अभी तक जो दो एक्सपायरीज़ हैं वो बहुत अच्छी गई हैं, जिसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन पिछले 2 दिन से बाज़ार काफ़ी अप हुआ। जो कल का हाई था वो अराउंड 18,183 का हाई था, और इतना ज़्यादा ऊपर जाने के बावजूद भी जो DTD सॉफ्टवेयर है उसने रिवर्सल का कोई साइन कल क्लोजिंग तक नहीं दिया, जिसकी वजह से जो मेरी आउट ऑफ द मनी कॉल्स, जो कि मैंने पिछले 2 हफ्ते भी सेल करी, फ्राइडे को भी मैं लास्ट पोजीशन लेके गया था, मेरी एज इट इज़ हैं। इनफैक्ट कल मैंने 18,100, 18,150, 18,200 और 18,250 ये सारी स्ट्राइक्स की कॉल्स सेल करी थी। आज अगर बाजार की ओपनिंग 18,200 से ऊपर होती, जो मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, तो शायद DTD कलर को रेड से येलो में करने की शुरुआत करता आज, तो मुझे अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप करनी पड़ती। तो आप एक चीज़ देखिए कि डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है ट्रेडिंग के अंदर, और एक कितना पीस ऑफ माइंड है, सुकून है कि एक सॉफ्टवेयर है वो ग्रीन रेड येलो लाइट्स दे रहा है। मुझे कोई चार्ट नहीं देखना पड़ रहा, मुझे कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं यूज़ करना पड़ रहा, ज़्यादा माइंड अपना नहीं अप्लाई करना पड़ रहा। सिंपल एक ऑटो पायलट मोड पे एक सिस्टम है जो कलर बेस्ड है। मैं अपने कलर के बेसिस पर सॉफ्टवेयर के अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले रहा हूँ, और डायरेक्शन को मैं OTM कॉल्स को, अगर रेड सिग्नल है तो मैं OTM कॉल्स या एट द मनी कॉल्स सेल कर रहा हूँ। जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल होगा, सबसे पहले येलो कलर आएगा, येलो के बाद रेड आएगा, तो मैं अपनी पोजीशन इमीडिएटली स्क्वेयर अप कर देता। बट लकीली बाजार आज नीचे खुला, और कल की क्लोजिंग पे जो मैंने पोजीशन और बनाई थी, फॉर एग्जांपल 18,200 की जो कॉल थी वो कल 32-36 रुपये में मैंने और बेची हैं। 18,250 की कॉल्स आई हैव सोल्ड अराउंड 16 to 18 रुपीज़, अभी वो 2 रुपये के अराउंड है। तो सारी कॉल्स वो मेल्ट हो चुकी हैं। अभी दिन का 1 बजा है, स्टिल 2.5 आवर्स लेफ्ट। आई विल ओनली रिलाई ऑन द कलर ऑफ द DTD। सो ये बताता है कि एक सिस्टम, अगर आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है, आप उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो फिर आपके हाथ में जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही शानदार फैंटास्टिक होते हैं। तो ये 2 एक्सपायरीज बड़ी अच्छी गई हैं, तीसरी उम्मीद करता हूँ कि उतनी अच्छी जाएगी जितनी बाकी तो गई है। एक और बात दोस्तों, कि बाजार जो बड़ा है, आपने देखा होगा कि विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स नीचे आया है। वो 15.70 तक चला गया था, लेकिन अभी अराउंड 14.16 है। तो विक्स जब कूल डाउन होता है, बाजार ऊपर जा रहा है, तो पैनिक का माहौल नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे को डाइसी लग रहा था कि आज बाजार 18,200 के ऊपर कहीं अगर ओपन हो गया तो आई हैव टू मेक लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स, जिसको फायर फाइटिंग बोलते हैं। मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ कि ऑप्शंस की आप लोगों को आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दूँ, कि अगर सिग्नल चेंज होता है और आपकी पोजीशन खड़ी है और वो लॉस में आ रही है, तो कैसे आप उस लॉस को फायर फाइटिंग से एडजस्टमेंट के थ्रू कवर कर सकते हैं। बट वो लेटेस्ट स्टेजेस पे मैं बताऊंगा आगे। दोस्तों एक चीज़ और, कि जो मेरा एक्सपीरियंस 2018 से सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद है, कि जैसे एक गौतम बुद्धा जी की टीचिंग है कि किसी भी इंसान का जो थॉट है वो फीलिंग में क्रिएट होता है, फीलिंग जो है वो एटीट्यूड में क्रिएट होती है, एटीट्यूड एक्शन में कन्वर्ट होता है इंसान के, जो एक्शन है आपका वो हैबिट बनता है, हैबिट जो है वो पर्सनैलिटी बनती है, और आपकी पर्सनैलिटी ही आपका जो है फ्यूचर या डेस्टिनी डिटरमाइन करती है। अब शेयर बाजार में देखिए, सारी चीज जो स्टार्ट होती है वो थॉट से स्टार्ट होती है। तो बुद्धिज्म में कहा जाता है कि बुरा सोचिए भी मत, और बी ए पॉजिटिव पर्सन। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग एक ओपिनियन बना लेते हैं, एक थॉट प्रोसेस अपना लेके चलते हैं कि बाजार यहाँ से तेज है या बाजार यहाँ से मंदा है। वहीं से आपका सारा का सारा जो बेसिक प्रॉब्लम है ट्रेडिंग की, वहीं से स्टार्ट होती है, एक परसेप्शन बनाना। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि डोंट मेक एनी परसेप्शन कि बाजार तेज है या मंदा है। जस्ट बी रियलिस्टिक, कि आपको जो दिखाई दे रहा है सॉफ्टवेयर पे, सिर्फ उसको फॉलो करना है। जो DTD मेरे को दिखाता है कलर, मैं सिर्फ उसको फॉलो कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। तो मेरा अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है कि बाजार बजट आ रहा है या किसी कंपनी का रिजल्ट है, ये डाटा है, किसी CEO ने रेजिग्नेशन दे दिया। मुझे कोई न्यूज़ या कोई भी आउटसाइड नॉइस या न्यूसेंस मेरे माइंड में एंटर नहीं करती, और मैं बड़ा न्यूट्रल रह के इस समय ट्रेडिंग कर रहा हूँ लास्ट 2 to 3 ईयर्स से। तो यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार रियलिस्ट बनिए, आप ना बुल बनिए ना बियर बनिए। एक रियलिस्टिक पर्सन की तरह मार्केट को देखिए न्यूट्रल होकर, और फिर आप देखेंगे कि आपका अगर एक सिस्टम है आप जिसे आप फॉलो कर रहे हैं,
क्वांटिटी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो रिजल्ट्स वुड बी फैंटास्टिक। अगेन एंड अगेन लॉसेस को जल्दी जल्दी काटना है, प्रॉफिट्स को आपने लंबा लेके चलना है। आप जब अपने लेजर में प्रॉफिट को आते हुए देखेंगे तो तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज तो सारा होप ट्रेड है, पेपर ट्रेड है, आपके माइंड में नोशनल प्रॉफिट्स हैं। सो यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर अंटिल यू कन्वर्ट योर रिजल्ट्स इनटू योर लेजर। नेक्स्ट, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, डायरेक्शन पे ये मेरा छठा वीडियो है कि डायरेक्शन पे ही सारा फोकस है, क्योंकि दोस्तों अगर डायरेक्शन सही है तो प्रॉफिट्स जरूर होगा। डायरेक्शन को प्ले करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, सो मैनी वेज, ऑप्शन के थ्रू, नेकेड बाइंग, नेकेड सेलिंग, आप किसी भी तरीके से खेल सकते हैं। धीरे धीरे मैं वीडियोस आगे बनाऊंगा, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ किस तरीके से बजट के बाद जब एक सिग्नल्स सेटल हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर, क्योंकि 52 वीक्स है, अगर ये 4-5 हफ्ते हम स्टार्टिंग के निकाल भी देंगे देन स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 48-47 वीक्स। कोई जल्दी नहीं करनी है, आराम से छोटे ट्रेड लेने बजट से पहले। बजट के बाद क्या होता है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो एक ग्रैंडफादर, पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ कि वो सबसे पहले एक ईयरली ट्रेंड डिटरमाइन करता है एक अंडरलाइन के अंदर, जिसको मैं ग्रैंडफादर सिग्नल बोलता हूँ। वो साल के स्टार्टिंग में ही जनरेट हो जाता है, जैसे इस समय रेड कलर में है, बट हो सकता है बजट के बाद वो ग्रीन में आ जाए। तो 2-3 सिग्नल्स अगर चेंज होते हैं तो फिर एक वो पर्टिकुलरली बजट के दूसरे हफ्ते से या बजट के बाद दूसरे हफ्ते से वो सिग्नल सेटल हो जाता है। अब सेटल होने के बाद दोस्तों क्या रहेगा कि वो पूरा सिग्नल जो है थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा, जिसको मैं ग्रैंडफादर सिग्नल कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी में रेड आ गया इस साल, तो ग्रैंडफादर सिग्नल अगर रेड है, उसके बाद वो मंथली बेसिस पे भी सिग्नल जनरेट करेगा। वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, और फिर वीकली बेस पे करेगा, आइदर इट कैन बी रेड और ग्रीन। तो जो मेरा कंसेप्ट है प्ले का, जिसको मैं 3x3 रूल देता हूं, क्योंकि कलर तो 3 बार जनरेट करेगा, एक तो पूरे साल के लिए करेगा, दूसरा कलर वो मंथली बेसिस पे करेगा, तीसरा वीकली पे करेगा। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, जो प्राइमरी ट्रेंड है वो ग्रैंडफादर सिग्नल से आता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एक बहुत मेजर रेट्स उसमें कंटिन्यूसली जनरेट हुए हैं। स्टॉक भी जो है वो 680 से आई थिंक अराउंड अभी जो भाव चल रहा है 840 के अराउंड है, राइट, 834 है, 840 का हाई है। तो MFSL में मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं करी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ने उसके अंदर उसको अमंग्स मेरे काफी सारे स्टॉक्स में से सबसे टॉप पे रखा। 20-21% का रिजल्ट उसने 17-18 दिन की ट्रेडिंग में दिया है। तो इस तरीके से जब उसके कंटिन्यूसली सिग्नल्स बन चुके हैं तो मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकता हूं किसी भी उसके अंदर। तो अगर 3/3 तीनों रंग सेम है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ईयरली बेस पे, मंथली बेस पे और वीकली बेस पे, तो मैं उस स्टॉक के अंडरलाइन के अंदर अपने रिस्क को, ट्रेडिंग मैनेजमेंट जो मैंने बना रखा है उसमें मैं ज्यादा रिस्क लेता हूँ। उससे क्या है कि जब मेरे को ट्रेंड इतना कंफर्म है कि 3 आउट ऑफ 3 कलर्स सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। अगर 2/3 है तो मैं अपना नॉर्मल जो सिस्टम मैंने बना रखा है क्वांटिटी मैनेजमेंट का, मैं उससे ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर 1/3 है कि सिर्फ एक मेजर सिग्नल ही जो साल वाला है वो ग्रीन या रेड है, बाकी सिग्नल 2 मिसिंग है, तो उसको मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। यानी कि उस अंडरलाइन के अंदर मैं कंप्लीटली कोई भी ट्रेड जब तक नहीं लूंगा जब तक वो 1/3 से 2/3 ना हो जाए। तो ये एक एड ऑन है जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहता था कि कैसे कलर के बेसिस पे मैंने इसको 1/3, 2/3 और 3/3 नाम दिया है। नेक्स्ट, लास्ट 2 डेज में मार्केट देखो ऊपर गई, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, और काफी क्लोज थी कलर चेंज करने के, बट मार्केट ने 18,200 टच नहीं करा इंट्राडे में। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो भी कलर चेंज हो रही है या स्टॉप लॉस या एग्जिट या एंट्री है वो सब के सब स्पॉट लेवल की बेसिस पर है। फ्यूचर के प्राइसेस के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। सेकेंडली, जो भी डायरेक्शन किसी भी स्टॉक में आ रही है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसमें जो है मेजर जो स्टॉक्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ उसकी डायरेक्शन आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। दैट्स इट, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। सो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक्स।